बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच है। हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की, औरत और मर्द का जिनसी तकाबुल। आप लोगों ने मेरी ये वीडियो सीरीज बहुत पसंद की, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स की रोशनी में मैंने सोचा कि एक सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको जारी किया जाए। पहले भी मैं कुछ महसूस कर रहा था कि औरत और मर्द की जो जिनसी तकाबुल है इसमें कुछ तशनगी रह गई है, और फिर आप लोगों ने इतने खूबसूरत और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस किए कि ये तशनगी दो आतिशा हो गई। सो मैंने ये फैसला कर लिया कि एक वीडियो और की जाए ताकि तमाम वो सवालात और वो पहलू जिन पे अभी रोशनी नहीं पड़ी थी उनको उजागर किया जाए। सो मैं आपके सवालात की रोशनी में ये वीडियो करूंगा। इंशाल्लाह आपको कई सवालात के जवाब मिलेंगे। अच्छा जी, लोगों ने एक सवाल किया है कि ये औरत जो है ये सेक्स करते वक्त अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती। ये बात तो उनकी भी कोई जेन्युइन है, क्या वजह है? ऑन लाइटर नोट तो इसका जवाब होगा कि खवातीन मर्दों को खुश नहीं देख सकती जब वो सेक्स कर रही होती, लेकिन ये बात ऑन लाइटर नोट। लेकिन इसको इन डेप्थ साइंटिफिकली यदि देखना है तो हमें कुछ का कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि औरत जो है वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस करती है, मर्द अपने सामने देखी हुई मूरत को देखता है, सूरत को देखता है, और औरत अपने एहसास को देखती है। तो नतीजा ये निकलता है कि हमने ये देखना है कि औरत अपनी आंखें बंद करके वो चीजें जो आंखों से देख रही होती है उसको अंधेरे में ले जाती है और अपने रूह में होने वाली तब्दीलियों को, अपने जिस्म के ऊपर होने वाले एहसास को फोकस करती है। इसलिए उसको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। सो इस वजह से औरत जो है सेक्स करते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेती है, जबकि मर्द औरत को देखता है, उसके चेहरे पे आने वाली तब्दीलियों पे गौर करता है जब वो सेक्स कर रहा होता है, और जब वो नोट करता है कि उसकी वजह से उस औरत का चेहरा गुलनार हो रहा है और वो सिसकियां ले रही है, सॉबिंग कर रही है, तो वो जो उसकी जो आवाजें हैं वो उसको एंजॉय करता है, तो उसकी सेक्स में इजाफा होता है, स्टिमुलेट करता है। सो इस तरीके से दोनों का रवैया औरत और मर्द का इस लिहाज से डिफरेंट है। सो ये वजह होती है कि औरत जो है वो क्यों अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है जब वो सेक्स को एंजॉय कर रही होती है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये कुछ खवातीन हैं वो सेक्स करते वक्त वहशी हो जाती हैं। वहशी तो मेरे भाई सब नहीं होती, कुछ खवातीन होती हैं जो कि वहशी हो जाती हैं। ये वहशत और सेक्स का आपस में क्या ताल्लुक है? मर्द जो है ये ज्यादा वहशी हुआ होता है, इसकी मूवमेंट देखें, उसके फेस के एक्सप्रेशन देखें, जैसे वो बहुत जोरदार किस्म का तशद्दुद कर रहा होता है। असल में सेक्स का सेंटर ब्रेन के अंदर और एग्रेशन का, गुस्से का जो सेंटर है ये ब्रेन के अंदर बड़े क्लोज है, करीब करीब है, हमसाए हैं। तो जब एक सेंटर एक्टिवेट होता है तो उसके कुछ असरात दूसरे सेंटर तक भी पहुंचते हैं, यानी कि वो भी एक्टिवेट हो जाता है। सो सेक्स जब पूरे अपने जोर पे आ रहा होता है तो कुछ एग्रेशन के जो चीजें हैं वो भी आ जाती हैं, किसी में ज्यादा आ जाती हैं, किसी में कम आ जाती हैं। सो जब वो एग्रेशन के वो स्टिमुलाई
उसकी जो तहरीक है उसके उस सेंटर तक पहुंच रही है, तो समझे वो औरत जो है उसके जिस्म में अकड़ाव पैदा होता है, वो नाखून भी मार सकती है, वो दांत भी काट सकती है। और मर्द तो बड़े खुश होते हैं, वो बड़े फख्र से दिखाते हैं, ये देखो जी मेरी औरत ने मुझे दांत काटा है, यानी कि मैंने उसको सेक्स की उस इंतहा पे ले गया जहां वो बेखुदी के आलम में मुझे दांत काट रही थी। सो इस वजह से कुछ लोग जो है ना, कुछ खवातीन वो इस तरह दांत भी काटती हैं, काटती भी हैं, नाखून भी मारती हैं। तो ये उस लिहाज से कोई ऐसी अजीब अजूबा किस्म की ये बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि जनाब कुछ मोडेलिटीज होती हैं कि मर्द जो है वो किसी और सेंसरी मोडेलिटी से चलता है। ये थोड़ी टेक्निकल बात है। हम देखें, हम आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, जुबान है हमारी टेस्ट करती है, टच है, फिर हम सूंघते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की अल्लाह ताला ने हमारी सेंसरी मोडेलिटीज बनाई है। तो कुछ लोग जो हैं वो आंखों की मोडेलिटी जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कानों की जो मोडेलिटी है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ टच को महसूस करते हैं। तो मुझे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि मर्द और औरत की मोडेलिटीज़ में क्या फ़र्क है। मर्द जो है असल में वो विजुअल मोडेलिटी, यानी कि आंखों से वो उसको सेक्स ज़्यादा आता है। जब वो एक नंगी औरत को देखता है, उसके जिस्म पे गौर करता है, उसके रंग को देखता है, तो उसके सेक्स में बेइंतहा इजाफा होता है। तो इसी वजह से औरत जो है उसके सामने सेक्सी किस्म के लिबास पहन के हल्की रोशनी में, नरम सी रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में सामने आए, तो उसके जिस्म में और उसके सेक्स में एक इश्तहा पैदा होती है। सो ये मेल जो है ये आंखों की मोडेलिटी को सेक्स को बढ़ाने के लिए बहुत इस्तेमाल करता है। यानी कि कहते हैं कि जब औरत का हमने देखना हो कि ये मर गई है, तो कहते हैं कि इसकी जुबान चेक करो कि ये बंद हो गई कि नहीं, और जब मर्द का चेक करना हो कि ये फौत हो गया कि नहीं, तो उसकी आंखों को चेक करो कि इधर उधर लड़कियों को देखना है कि नहीं। ये एक बात लाइटर नोट पे, एक लतीफे की बात है, लेकिन ये बात है सही। मेल जो है वो अपनी आइज की मोडेलिटीज को इस्तेमाल करता है, औरत जो है वो अपनी ऑडिटरी मोडेलिटीज को बहुत पसंद करती है, यानी कि अल्फाज उस पर बहुत असर छोड़ते हैं। इसी वजह से आप खवातीन को जब सेक्स कर रहे होते हैं या सेक्स से पहले कान में सॉफ्टली आई लव यू, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अच्छी हो, यानी इस किस्म के अल्फाज दोहराएं तो औरत की सेक्स में बहुत इजाफा होता है, बड़ा जोश में आती है। तो इसी तरीके से वो आपने देखा है कि मर्द जो हैं वो ब्लूप्रिंट्स देखते हैं और उनको जोश चढ़ता है उसमें, जबकि औरत जो है वो जिनसी कहानियों को ज्यादा पढ़ना पसंद करती है। आजकल यूट्यूब में आपको पता है कि जिनसी कहानियों का भी एक ट्रेंड चला हुआ है। तो खवातीन जब वो जिनसी कहानियों को पढ़ती हैं वो ज्यादा प्रिफर करती हैं उसको पढ़ना, तो नतीजा ये निकलता है कि उनको सेक्स में ज्यादा इजाफा होता है, क्योंकि ये अल्फाज का इस्तेमाल है जो कि औरतों के ऊपर ज्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। जबकि जहां से टच का तल्लुक है, ये इसको मर्द और औरत दोनों जो है उसको एंजॉय करते हैं, इसको जो टच करते हैं। तो एक मेरे और दोस्त ने ये एक क्वेश्चन किया है कि मर्द और औरत जो है ये कैसा इनका सिस्टम, क्या इसकी तशबीह देंगे कि मर्द जो है वो जल्दी से सेक्स की तरफ राग़िब हो जाता है, उसका स्टैंड जल्दी हो जाता है, वो सेक्स करने को रेडी हो जाता है, औरत जो है वो बड़ा स्लोली होता है। यानी कि वो कहा जाता है कि औरत जो है वो शी बिहेव लाइक ए बैड कंडक्टर, और जबकि मर्द जो है ही बिहेव लाइक ए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर आप समझते होंगे, खैर उन लोगों के लिए जो कि शायद थोड़े से कंफ्यूज हो, ना समझते हों, कि जैसे लोहा है या कोई धात है, ये जल्दी गर्म हो जाती है और फिर जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी के मुकाबले में हम किसी और चीज को गर्म करते हैं, जैसे ईंट है या पत्थर है, इसको गर्म करेंगे तो ये बड़ा स्लोली गर्म होगा,
जब हीट करना बंद कर देंगे तो ये, लेकिन ये बड़ा स्लोली टेम्परेचर इसका कूल डाउन होगा। तो ये औरत वाला बिहेवियर है। जब धात का जो है वो मेल का कंडक्टर, यानी कि इसकी वजूहात क्या है कि मेल क्यों तेजी से होता है और फीमेल क्यों होती है। शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसका इशारा भी दिया था। क्योंकि मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बाहर है, जब वो थोड़ा सा स्टिमुलेट होता है तो उसको इंसान को पता चल जाता है कि उसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रही है। उसका दिमाग बहुत जल्दी रीड कर लेता है कि ये सेक्स की तरफ मैं राग़ हूँ, और फिर वो काम चल सो चल वो तेजी से सेक्स के पीक पे पहुंच जाता है, जबकि औरत को इस चीज का इल्म देर से होता है। इसकी और क्या वजूहात हैं, इसकी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे अभी मैं तबसरा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें फर्दर रिसर्च चाहिए कि क्या इसमें हमें कोई एवोल्यूशनरी फ़ायदा भी है कि औरत जो स्लोली सेक्स की तरफ आती है, मेल कुछ जल्दी आ जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फ़ायदा है, कुदरत ने इसके पीछे क्या चीज़ मख्फी रखी हुई है। इंशाल्लाह जब तहकीक करेंगे तो इस पे भी हम रोशनी डालेंगे। अच्छा, कुछ मेरे दोस्तों ने एक बड़ा ही टेक्निकल सवाल किया, कहते जी खुशबुएं हैं, औरतों की खुशबुओं की पसंद और है, मेल की पसंद और है, तो इस पे आप बताएं। भाई नाक तो दोनों को लगने दी है, लेकिन हमें देखा है कि अक्सर औरतों की नाक जो है ना वो कुछ ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए खवातीन के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ खुशबुएं बहुत ज्यादा इफेक्ट छोड़ती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा है, क्वेश्चंस में व्हाट्सएप पे मुझे सवाल आता हैं कि वो कौन सी खुशबुएं हैं जो मेल को ज्यादा भाती हैं, उसको मन में एक पैदा करती हैं इश्तिहा, और कौन सी हैं जो फीमेल में करती हैं। तो जनाब जैसे रोज़ है, ये जो गुलाब का फूल, सच्चे गुलाब होते हैं, उसमें हमें ये कहते हैं कि ये फीमेल को बहुत अट्रैक्ट करते हैं और उसके हार्मोन्स को ये बैलेंस करते हैं। फिर इसी तरह लेवेंडर है, लेवेंडर की खुशबू हम मेल लगाते हैं, और ये भी देखें मेल जो है वो हमेशा वो खुशबू लगाएगा जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करे और फीमेल के अंदर सेक्सुअल जो है स्टिमुलेशन ज्यादा पैदा करे, यानी कि ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो लेवेंडर है, ये मेल्स में बड़ा मशहूर और पसंदीदा परफ्यूम है। तो कहते हैं कि ये औरत के जो जिनसी अज़ा हैं उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, तो उस वजह से ये लेवेंडर जो है ये इतना ज़्यादा मकबूल है। फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि ऑरेंज ब्लॉसम, ये ऑरेंज ब्लॉसम जो ना ये बनता है, आपने माल्टे का दरख्त देखा होगा, इसको फूल आते हैं और उससे बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं, उन फूलों को उठा के उसका एक परफ्यूम बनाया जाता है और ऑरेंज ब्लॉसम। इसके मुतालिक कहते हैं कि ये औरत के अंदर जो एक शाइनेस होती है उसको ये खत्म कर देता है, यानी कि जैसे उसको खोल के रख देता है और औरत अपना आप उसको पेश कर देती है। और ये वाकई हमने ये देखा है कि ऑरेंज ब्लॉसम आप लगाएं सेक्स से पहले तो आपकी जो सेक्सुअल पार्टनर है ये बहुत जोश में आ जाता है, यानी कि जो बहुत शर्मीला होता है वो भी सेक्स में ओपन हो जाता है। तो ये ऑरेंज ब्लॉसम की एक खास खूबी है। जैस्मीन जो है ये मेल फीमेल दोनों को ही अट्रैक्ट करते हैं। अब कहेंगे यहाँ सारी चीजें खवातीन के लिए हैं, मर्दों के लिए भी कुछ तो होना चाहिए, फिक्र ना करें, आपको बताता हूँ। वैसे तो मैं इंशाल्लाह एरोमा पे एक पूरा एक वीडियो इंशाल्लाह करूंगा। तो अब ये संदल है ये एक कहते हैं कि मेल का है। मेल जो है इसकी जो लकड़ी वाली खुशबू है जब इसको आती है तो वो सेक्स में उसको अजीब एक सहरंगेज किस्म का माहौल देती है और उसके जिनसी अज़ा जो हैं वो उनमें जोश जज्बा तहरीक पैदा होनी शुरू हो जाती है। सो संदलवुड का जो इतर है वो बहुत अच्छा है। फिर मेल में हमने देखा है कि
जो एक्टिवेटिंग किस्म के होते हैं ना, जैसे स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में जैसे सिनामोम, दालचीनी, इस तरह नटमग, जायफल जो होता है, तो इस किस्म के जो हैं परफ्यूम्स जो कि मसालों से बनते हैं, वो मर्द में जोश तहरीक पैदा करते हैं। इसी तरह वनीला का, चॉकलेट का परफ्यूम जो है, ये मर्दों को जिनसी तौर पर बड़ा रागब करता है। सो खवातीन के लिए वो लगाना बेहतर है ताकि मर्द जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये मैंने थोड़ी सी यानी कि दोनों में एक फ़र्क बताया है कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो खुशबुएं हैं वो मर्दाना और जनाना या मिक्स भी हो सकती हैं, और वो किस तरीके से वो हमने ये देखा है कि वो दोनों में जो फ़र्क है, जिनसी फ़र्क, वो दोनों किस्म की खुशबुएं मुख्तलिफ जिन्सों में मुख्तलिफ किस्म का असर छोड़ती हैं। तो इसके अलावा कोई अगर आपको क्वेश्चन आपके जहन में आता है सेक्स के मतलब, वो मेरे से आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। अल्लाह के फजल से जो पंप हम यूज़ करते हैं, ये जो सेक्सुअल वैक्यूम पंप होता है जो कि इरेक्शन को बढ़ाता है, पाकिस्तान में अभी तक जो पंप आ रहा था वो एक ब्लाइंड हम यूज़ कर रहे थे कि उसको पंप करते थे, इरेक्शन पैदा होता था, और हम उसको देखते थे कि जब इरेक्शन पूरा जोर पे आ गया है तो महसूस करते थे कि हल्की सी दर्द हो गई है, तो हम उसको रोक देते थे। लेकिन मैंने पिछले दिनों बहुत ही स्ट्रगल के बाद अपने ये पंप बनाने वालों से बहुत लंबी चौड़ी पैसे करने के बाद उसको एक गेज लगवाई। अब गेज जो है वो बड़ा उसको परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेटेड, कैलकुलेटेड प्रेशर हम देंगे, और वो प्रेशर हम आपको बता देंगे किस हद तक आपने प्रेशर को लेके जाना है और कहाँ पर आपने रोक देना है। तो इस पंप के ऊपर इंशाल्लाह मैंने फिर 3 वीडियोस बनाई हैं, और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक ऐसा पंप भी हमने बनाया है जो कि नफ्स का जो साइज है उसको बढ़ाता है। वो भी हमने बहुत मेहनत से एक डिज़ाइन करवाया है, और डिज़ाइन करवाने के बाद उसको यूज़ करवाया है। तो उसके मुतालिक अभी तक रिपोर्ट्स भी वर्ल्ड ओवर बड़ी अच्छी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद उस पंप के मुतालिक भी वीडियोस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।